अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सदर ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने नया कट्टा खोल दिया है। यह सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जहां एक अच्छी खबर है, वहां तहरीक इंसाफ के दीगर मरकजी रहनुमाओं के लिए एक बुरी खबर आई है। इस हवाले से भी तफसील से आपको बताऊंगा। मिशाल खान, आपको पता है 2017 में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। एक शिद्दत पसंद ग्रोह ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि जर्नलिज्म का स्टूडेंट था, मिशाल खान, उसे कत्ल कर दिया था। इस हवाले से भी एक खबर है, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ साथ हम बात करेंगे, कामरान शाहिद सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था, अपने प्रोग्राम में भी बात की है। सारा मामला क्या है, क्या वाकई वफाक के वज़रा तब्दील हो रहे हैं, कैबिनेट में तब्दीलियां आ रही हैं, क्या बिलावल जो है वजीर खारजा बनने जा रहे हैं, या वजीर खारजा ये बातें की जा रही हैं मोहसिन नकवी को दिया जा रहा है और इसहाक डार साहब को वजीर खजाना वापस लाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम भी तब्दील हो सकते हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है तफसील से आपको बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और फेसबुक वाले दोस्त मेरे वीडियो को शेयर करना और फॉलो करना ना भूला करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और मैं आपके ताउन का बेहद मशकूर हूँ। एक तासुर ये है जो कि दिया जाता है कि वजीर आजम जो भी फैसले होते हैं वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो चाहे हमारे खारजी महाज पे हो या मुल्क के अंदर हो। लेकिन ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है और बहुत सारे सहाफ़ी जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहते हैं और इस किस्म का प्रोपागंडा बैठ के करते हैं, उन सब का प्रोपागंडा धड़म से ज़मीं बोस हो गया है ट्रंप के इस वीडियो बयान के बाद। पहले ये वीडियो बयान सुन लें, फिर इस पे बात करते हैं। I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well in Pakistan. You have the field marshal, who's great, Munir, he's great, and you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be. He totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people, and they were good. You have leaders in. तो आपने सुन लिया ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं। आसान उर्दू में भी आपको बता देता हूँ। ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान में आपके पास फील्ड मार्शल है जो ग्रेट है, और आपके पास वजीर आजम है वो भी इससे ग्रेट है, और वो अच्छे तरीके से मिलते हैं। साथ साथ मजीद कहते हैं कि फौजी आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजीर आजम का मुकम्मल एहतराम करते हैं। ये देखना एक खूबसूरत चीज़ है, ये ट्रंप ने कहा है। अब ट्रंप की बेहद मुलाकातें हुई हैं, और पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें, जो ईरान अमेरिका जंग हुई उसके बाद जो मुलाकातें होती रही फील्ड मार्शल से, वजीर आजम से, अब अमरीकी सदर ये कह रहा है कि फौजी आदमी यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजीर आजम का मुकम्मल एहतराम करते हैं, और ये देखना एक खूबसूरत चीज़ है। अब भी कोई शक शुबा रह गया है कि हमारे चाचू, हमारे वजीर आजम साहब, जिन्हें आप इतना हल्के में लेते हैं, वो इतने हल्के नहीं हैं। तो ये एक गवाही आ गई, और इस गवाही के साथ साथ जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं ना, देखें जी, ये तो बेबस हैं, ये तो डमी हैं, ये तो 17 सीटों की हुकूमत है। आप जो भी इल्ज़ाम लगा लें, ये बात सही है कि इलेक्शन 2024 का फेयर नहीं था, लेकिन 17 सीटें, ये कौन सा फार्मूला आपको किसने दिया? क्या किसी अदालत में ये साबित हुआ है कि 17 सीटें थी? नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन में साबित हुआ? नहीं। चलें, ये आप कह दें कि पाकिस्तानी इदारे हैं, किसी इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं रिसर्च के बहुत बड़े-बड़े, उन्होंने ये दिया है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या कोई और इदारा, जिन्होंने ये कहा हो कि 17 सीटें थी मुस्लिम लीग नून की। तो ये प्रोपेगेंडा एक अलहदा चीज़ होती है और फैक्ट्स एंड फिगर्स मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब आ जाएँ जी इस खबर के हवाले से, कि कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की तब्दीली होने वाली है, बस वज़ीर आज़म की छुट्टी, खान साहब की डील होने वाली है, खान साहब को कहा गया है कि आप वापस आ रहे हैं। तो कामरान शाहिद साहब ने 3 दिन कबल ये ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने कल इस हवाले से अपने जो प्रोग्राम टीवी पे वो करते हैं दुनिया न्यूज़ पे, तफसील से बात की है। वो कहते हैं कि ट्वीट मैं आपको साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। बाखबर मुसद्दिक़ा ज़राए, वफाकी हुकूमत और क़यादत और रियासती इदारों के दरमियान फ़ौजी मफ़ाद, आइनी हदूद और अवामी खिदमत के एजेंडे पर मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। पॉलिसी साजी और इंतजामी उमूर में मुशावरत का अमल मामूल के मुताबिक मुस्बत और नतीजा खेज अंदाज में जारी है। किसी भी सतह पर इख्तलाफ, फासले या अदम एतमाद का तासुर हकीकत के बरक्स है। सियासी माहौल में बाज़ औक़ात ज़ाती आरा और क़यास आराइयाँ सामने आती रहती हैं, ताहम इन्हें रियासती मौक़िफ़ या इदारा जाती सोच नहीं समझा जाना चाहिए। हुकूमत और इदारे मुल्क के इस्तेहकाम, माशी बहाली और अवामी रिलीफ के लिए यकसू, मरबूत और ज़िम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये कामरान शाहिद ने ट्वीट किया है। तो अब ये सारी क़यास आराइयाँ भी ख़त्म हो जानी चाहिए कि जी ये तब्दील हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है। ट्रंप गवाही दे रहा है कि
फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बेहद एहतराम करते हैं अपने वज़ीर आज़म का, जो कि मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। साथ कामरान शाहिद साहब गवाही दे रहे हैं कि कोई तब्दीली की जो खबरें हैं सारे रूमर्स हैं, प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसा कुछ तब्दील नहीं होने वाला। फिलहाल जो हमें भी मुख्तलिफ खबरें देख के ऑब्जर्वेशन है हमारी, वो ये है कि कंपनी अभी यही चलेगी, ठीक है। तो कल को कोई तब्दीली आती है और हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ऐसा होने जा रहा है, जो हालात को देखते हुए, तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, फलां चेंज हो गया, फलां चेंज हो गया, और मुझे गालिबन को खातून है, पहले समा पे थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, पारस या कुछ ऐसा नाम है। कल मैंने फेसबुक पे उनका एक क्लिप भी शेयर किया। देखिए जी, हुकूमत गई और प्रोपागेंडा और शहबाज शरीफ यूं और वो। अब जब आप एक खास जमात के फॉलोअर्स को अपना सब्सक्राइबर बना लें या जमा कर लें, तो फिर उन्हें ज़हनी सुकून के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है। तो ये बड़े-बड़े लोग जो टीवी पे बैठ के ये अपने आप को दानिशवर समझते हैं और लोग इन्हें समझना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है, आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे बैठ के लेक्चर दे रहे होते हैं दुनिया को, लेकिन जब इनके यूट्यूब या फेसबुक या डिजिटल मीडिया पे इन्हें जाके देखते हैं, तो ये डॉलर्स के लिए कितनी गिरी हुई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिसका हकीकत से जो फैक्ट्स फिगर हैं उनसे दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे लोग फेसबुक पे कमेंट्स करके कह रहे होते हैं हम आपसे इत्तेफाक नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने ये कहा है, उन्हें रिप्लाई किया है कि आप बता दें, मेंशन कर दें कहाँ मैंने गलत बयानी की है। अगर मैं गलत हुआ मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा। मैंने जब ये शुरू किया था यूट्यूब और फेसबुक और साथ-साथ टिकटॉक, तो मैंने ये फैसला किया था कि चाहे मुझे 2 लोग देखें, 10 देखें, 20 देखें, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। जितनी खबर होगी, जितनी फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, इसके अलावा मैं बात नहीं करूँगा। जी, आगे चलते हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में शिद्दत पसंद हुजूम के हाथों, आपको याद है मिशाल खान है, 2017 में उनका कत्ल हो गया था। ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है और इंटरनेशनल दुनिया में हमारी बड़ी सुर्खी हुई थी इसमें। और ये अफसोसनाक कत्ल हुआ था एक स्टूडेंट जो जर्नलिज्म का था केपीके के अंदर। और मुझे याद है कि जब उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनके जो लाश है वो घर ले जाई गई, तो उनकी वालदा का ये बयान आया था कि मैं अपने बेटे के हाथ चूमना चाहती थी, जब मैंने उनके हाथ उठाए तो उंगलियां तक टूटी हुई थी। ये इतना अफसोसनाक वाकया था। अब अच्छी खबर ये आई है कि उनकी बहन है सबा इकबाल ने कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की डिग्री हासिल कर ली है, जो देख के ज़ाहिर है अब जो दुनिया से चला गया वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसकी बहन ने जो भाई जर्नलिज्म करना चाहता था, कनाडा में जाके, टोरंटो में जाके ये डिग्री हासिल की और बहुत अच्छी खबर है ये। आखिरी जो खबर है वो उस पे आ जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी को एक और 9 मई के केस में बरियत मिल गई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की बरियत पे तहरीक इंसाफ वाले खुश नहीं होते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या ये जो है वो पार्टी से लॉयल नहीं है। हालांकि खामखा शाह महमूद कुरैशी, तो मुझे हैरत होती है, उन पे कोई केस भी नहीं है, बरियत भी होती जा रही है, वो बेचारे जेल के अंदर पड़े हुए हैं। ये 9 मई का एक केस था। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में ये समात हुई है। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में महफूज जो फैसला था आज वो सुना दिया है। इस फैसले के मुताबिक महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, ये 4 नाम हैं जिन्हें 10-10 साल सजा सुना दी गई है और दीगर मुकदमात में भी इन्हें 10-10 साल सजा हो चुकी है। जबकि शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ की सबसे कदावर शख्सियत हैं पार्टी के अंदर, ये याद रखिएगा, उन्हें बरी कर दिया गया है। तो शाह महमूद कुरैशी के लिए अच्छी खबर है, दीगर 4 के लिए बुरी खबर है। 9 मई का ये केस था। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त खबरें हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।